वक्त मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट जो एक है वो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव की वेबसाइट इस पर मौजूद हूँ। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस साल में दूसरी मरतबा इस सेक्टर में जॉब की अनाउंसमेंट की है। पहले इन्होंने मार्च में अनाउंसमेंट की थी और अब इसके बाद इन्होंने नवंबर में भी यहाँ पर जॉब की अनाउंसमेंट की है। और वो अनाउंसमेंट जॉब की कौन सी है, वो कौन सी पोस्ट है, उसका क्राइटेरिया क्या है और उसको अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार है, ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर आने वाली जो नई जॉब्स है उसका नोटिफिकेशन वो आप तक बआसानी और बहुत जल्द पहुंचता रहे। तो ये इस वक्त हम इस ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हैं। अगर इस वेबसाइट से हम जॉब की तरफ, जॉब के सेक्टर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर ये देखें जी, हम देखते हैं कि ये जॉब के सेक्टर में आ गए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये देखें जॉब्स इन मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की एडवर्टाइजमेंट हमारे पास शो हो रही है। और अगर हम इस एडवर्टाइजमेंट को, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने एडवर्टाइजमेंट अपने पास डाउनलोड की हुई है, और अगर हम इस एडवर्टाइजमेंट को ओपन करके मज़ीद इसकी डिटेल के बारे में जानते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट में कौन सी पोस्ट हैं और क्या क्राइटेरिया है। और ये हमारे पास एडवर्टाइजमेंट ओपन हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव की एडवर्टाइजमेंट है। और इस एडवर्टाइजमेंट में अगर हम पहली पोस्ट की तरफ देखें जो हमारे पास आ रही है, वो जी असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसकी बेसिक पे स्केल जो है वो 15 है और 18 से 33 साल लिमिट है, एज लिमिट जो है। और जो भी कैंडिडेट है 33 साल या इससे कम है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और इसकी टोटल 9 पोस्ट हैं, और 9 पोस्ट हैं। और उसका कोटा क्या है, कहाँ कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम इसकी डिटेल की तरफ जाएं तो हम देखते हैं कि ओपन मेरिट में इसकी जो है वो 1 पोस्ट है, और पंजाब में इसकी 4 पोस्ट हैं, और सिंध में टोटल इसकी जो है वो 2 पोस्ट हैं, और बलूचिस्तान में फ़ीमेल के लिए 1 पोस्ट की गई है, जबकि फाटा के लिए भी 1 पोस्ट रखी है। और इसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो ग्रेजुएट है, जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसी तरह हम दूसरी पोस्ट की तरफ देखें तो हमारे पास जो दूसरी पोस्ट आ रही है वो स्टीनोटाइपिस्ट की है, जिसकी बेसिक पे स्केल 14 है। और ये 18 से 30 साल की उम्र जो है, इसकी उम्र की हद जो है वो 18 से 30 साल है। और इसकी टोटल पोस्ट जो हैं वो 27 हैं। जी हाँ जी, 27 पोस्ट जो हैं वो इसके लिए अनाउंस की गई हैं, जिसमें अगर इनके कोटे की तरफ देखा जाए तो ओपन मेरिट में इसकी 1 पोस्ट है, और पंजाब में इसकी टोटल जो है वो 12 पोस्ट हैं, जिनमें से 1 जो है वो फ़ीमेल के लिए है। और सिंध में टोटल इसकी 7 पोस्ट हैं, KPK में इसकी 3 हैं, बलूचिस्तान में इसकी 2 हैं, और फाटा में इसकी 1 पोस्ट रखी गई है। और इसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो इंटरमीडिएट है। जी हाँ, जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम इसकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 से 80 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में आप 40 से 80 वर्ड्स तक जो हैं वो लिख सकते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी पोस्ट की तरफ अगर हम देखें तो तीसरी पोस्ट जो हमारे पास आ रही है वो अपर डिवीज़न क्लर्क की है, जिसकी बेसिक पे स्केल जो है वो 11 है। और इसमें भी उम्र की हद 18 से 30 साल है, यानी कि 30 साल और 30 साल से कम उम्र के जितने भी कैंडिडेट हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो टोटल पोस्ट हैं वो 3 हैं, और ये सिर्फ सिंध और पंजाब के लिए है, जिसमें सिंध की 2 पोस्ट हैं, और जिसमें पंजाब की 2 पोस्ट हैं और सिंध की 1 पोस्ट है। और यहाँ पर भी आप क्वालिफ़िकेशन जो है वो इंटरमीडिएट, यानी कि जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है वो इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम चौथी पोस्ट की तरफ देखें तो नंबर 4 पे जो हमारे पास पोस्ट आ रही है वो लोअर डिवीज़न क्लर्क की है, जिसकी बेसिक पे स्केल जो है वो 9 है। और इसकी में भी उम्र की हद जो है वो 18 से 30 साल है, यानी कि 30 साल या इससे कम उम्र के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी सिर्फ पंजाब और सिंध के लिए रखी गई है। और इसकी भी टोटल 4 पोस्ट हैं, जिनमें से 2 पोस्ट जो हैं वो पंजाब के लिए हैं और 2 जो हैं वो सिंध के लिए हैं। और सिंध में 1 फ़ीमेल के लिए भी रखी गई है। और इसमें जो है वो क्वालिफ़िकेशन जो हमें नज़र आ रही है वो आप मैट्रिक जिन्होंने किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिन्होंने मैट्रिक सिर्फ किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो इस गवर्नमेंट ने इसमें जो ओपन की हुई हैं पोस्ट वो स्टाफ कार ड्राइवर की भी है, यानी कि स्टाफ का जो ड्राइवर होता है उसके लिए भी है, जिसकी बेसिक पे स्केल जो है वो 4 है। और वो
18 से 35 साल की उम्र जो है, उम्र की हद जो है यहाँ पर रखी गई है। और 18 से 35 साल यानी 35 साल या इससे कम उम्र के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है ओपन मेरिट में या दो ही हैं। और इसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो क्योंकि ये ड्राइवर की पोस्ट है, इसलिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है और आपके पास एलटीवी का लाइसेंस होना चाहिए। और आप कम से कम प्राइमरी पास ज़रूर हो, यानी कि पाँच या इससे ज़्यादा, कम से कम आप 5 पढ़े ज़रूर हों, आपके पास प्राइमरी का सर्टिफिकेट हो, तो तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं जो है बेसिक पे स्केल 4 में जो आ रही है वो आ रही है जी डिस्पैच राइटर की एक पोस्ट आ रही है। इसकी भी उम्र की हद जो है सेम ही है, 18 से 35 साल तक है। यानी कि 35 साल या इससे कम उम्र के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी क्वालिफ़िकेशन का लेवल भी है वो तकरीबन सेम ही है जी, प्राइमरी ही है। इसके अलावा हमारे पास बेसिक पे स्केल में जो 4 में जो एक और आ रही है वो डुप्लीकेशंस मशीन ऑपरेटर की है। इसकी जो है उम्र की हद जो है वो 30 साल है। और इसके अलावा 3 और पोस्ट हैं जिनमें से नैब कासिद की है, फ़ारिस की है और चौकीदार की है। जिसमें से नैब कासिद की जो इनमें इन तीनों के बेसिक पे स्केल जो है वो एक है। और इसमें उम्र की हद दो तीनों के लिए सेम है, 18 से 30 साल है। और सबसे ज़्यादा इसमें जो पोस्ट आई हैं वो नैब कासिद की है, जिसमें बेसिक पे स्केल 1 में से जो है वो 20 पोस्ट हैं जी। नैब कासिद के लिए 20 के कम से कम 20 पोस्ट इनको रिक्वायर हैं। और इसका भी जो है क्वालिफ़िकेशन जो है वो प्राइमरी ही इन्हें चाहिए, यानी कि कम से कम 5 पढ़े हुए हों तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नैब कासिद के लिए भी और चौकीदार के लिए भी। और इनकी जो बेसिक पे स्केल है वो जो है वो एक है। और इनको अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया हुआ है कि आपने नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट ओपन कर लेनी है, उसमें जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन ही अप्लाई होना है, ऑनलाइन ही आप इसमें जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसका और कोई तरीकाकार नहीं है, ये बहुत सिंपल है। आपने नेशनल जॉब पोर्टल में सबसे पहले आपने साइन अप होना है और साइन अप होने के बाद आपने अपनी जो है वो सीवी कंप्लीट करनी है और जॉब के लिए अप्लाई कर देना है जी। तो लास्ट डेट की अगर बात की जाए कि इसके अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है, वो सारा तो मैंने आपको बता दिया। और अगर लास्ट डेट की बात की जाए कि इसकी लास्ट डेट क्या है, कब तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए अगर हम इसकी वेबसाइट में आ जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट में आ रहे हो, यहाँ पर हम जॉब के ऑप्शन की तरफ आएँ तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के आगे ही ये जो है वो लास्ट डेट लिखी हुई है कि डेडलाइन इन्होंने दी हुई है कि 27 नवंबर 2022 से पहले पहले हम इस पोस्ट किसी भी पोस्ट में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है वो 27 नवंबर 2022 है।